नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। मीडिया ट्रायल ये एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को गुमराह कर देती है। वास्तविकता में आपको जो भी दिखता हो, ये मीडिया ट्रायल उसे पूरी तरह से आभासी दुनिया यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाकर आपको कोई अलग ही चित्र बता देती है। अंत में आप कन्विंस हो जाते हैं और ये पूरा कांड करने वालों का कोई ना कोई फायदा हो जाता है। महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ इसी तरह का मीडिया ट्रायल चल रहा है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल की। जयंत पाटिल जिनके बारे में इस समय मीडिया ट्रायल चल रहा है कि वो बहुत जल्दी बीजेपी या फिर कह लो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। पहले हम पूरा का पूरा घटनाक्रम किस तरह से घटा इस पर बात करेंगे और उसके बाद में उस पर विश्लेषण भी करेंगे। तो दोस्तों लगभग एक सप्ताह पहले एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने खबर छाप दी कि शरद पवार इनके बहुत ही करीबी ऐसे एक नेता पार्टी छोड़कर अजीत पवार के साथ जुड़ने जा रहे हैं। जब लीडिंग मीडिया पब्लिकेशन हाउस ने इस खबर को छापा तो छोटे-छोटे मीडिया हाउसेस, ट्विटर्स और बहुत सारे ऐसे मीडिया हैंडल्स जो ऐसी स्पेक्युलेटिव यानी कि जिनका कोई वास्तविकता के साथ सरोकार होता ही नहीं है, उन्होंने इस मामले को लेकर खबरें बनाना और बातें फैलाना शुरू किया। 2-3 दिन के बाद में जब अमित शाह रविवार के दिन जब महाराष्ट्र के दौरे पर आए, उस वक्त मीडिया ट्रायल का राउंड नंबर 2 शुरू हुआ। पहला मीडिया राउंड था बिना किसी व्यक्ति का नाम बताए और दूसरा जो मीडिया राउंड शुरू हुआ वो अब जयंत पाटिल को टारगेटेड रूप में शुरू किया गया। मीडिया हाउसेस ने खबर चलाना शुरू किया कि जयंत पाटिल अमित शाह इनसे क्लोज डोर मीटिंग करके आ रहे हैं। ये खबर लीडिंग टेलीविजन न्यूज चैनल्स और अखबारों में छपी और इस पूरे मामले पर जयंत पाटिल उन्होंने मीडिया के सामने आकर खंडन किया, बताया कि आखिर मैं कब मिलके आया हूं ये मुझे भी पता नहीं है क्योंकि मैं तो मिलने ही नहीं गया। तो आखिर ये सारी बात आई कहां से? वैसे इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भी मीडिया के सामने आकर स्पष्ट कहा कि जयंत पाटिल के साथ में मीटिंग का कोई कारण नहीं था और ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। बाद में अजीत पवार भी इस मामले से पूरी तरह से पलट गए। लेकिन दोस्तों आज सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की खबरें मीडिया में क्यों फैलाई जाती है? क्या जयंत पाटिल वाकई में एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ जुड़ सकते हैं? मेरा जवाब है फिलहाल तो बिल्कुल ही नहीं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एनसीपी पार्टी में अजीत पवार के जाने के बाद यानी शरद पवार गुट की बात कर रहा हूं मैं, जयंत पाटिल इन्हें बहुत बड़ा एक रैंप मिला है। इस समय चुनाव आयोग में केस पेंडिंग है। ऐसे में वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं और उनके साथ शरद पवार का आशीर्वाद है, सुप्रिया सुले का साथ है। तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो अजीत पवार उन्हें लुभाने के लिए अपने साथ लाने के लिए दे सकते हैं? उप मुख्यमंत्री पद अजीत पवार खुद उनके पास है। जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, कृषि मंत्रालय, सहकार विभाग, ये भी बढ़ चुके हैं। छगन भुजबल इन्होंने सबसे रसूखदार डिपार्टमेंट अपने पास रखा हुआ है। तो जयंत पाटिल अगर पाला बदलते हैं तो उन्हें भला मिलेगा क्या? अजीत पवार उनके एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, यह दावा उन्होंने चुनाव आयोग में पहले ही कर दिया है।
और वो अपना प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस सूरत में जयंत पाटिल, जो कि अजीत पवार के इस समय बिल्कुल विरोधी बनकर शरद पवार गुट में खड़े हैं, वो भला क्रॉसओवर क्यों करें? क्रॉसओवर करने के लिए प्राकृतिक कोई कारण, राजनैतिक कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा। इसी के साथ आर्थिक लाभ या पदोन्नति, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर जयंत पाटिल आखिर टारगेट क्यों और कैसे? इसके पीछे की असली वजह है शरद पवार और खासकर सुप्रिया सुले को कमजोर करना। सुप्रिया सुले इन दिनों दिल्ली में है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने दिल्ली में एक दमदार पार्लियामेंट में भाषण दिया था। उन्होंने अपने स्पीच में यह कहा था कि आई एम प्राउड टू बी डॉटर ऑफ शरद पवार, और मैं पारिवारिक रियासत या फिर पारिवारिक जिसे हम कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति जिनकी रगों में दौड़ती है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उसी तरह के कल्चर में हूं जिसके पिताजी पॉलिटिशियन हैं और मैं भी एक पॉलिटिशियन हूं। इसी के साथ अपने भाषण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता जिनके पिताजी, दादाजी और उनका पूरा का पूरा खानदान पॉलिटिक्स में सालों से हैं, उन तमाम लोगों के नाम गिना दिए। और उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नेता जो कि फैमिली पॉलिटिक्स से ताल्लुकात रखते हैं, वो हैं, तो हम पर आरोप क्यों परिवारवाद का लगाया जा रहा है? राहुल गांधी पर, आदित्य ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे पर परिवारवाद का आरोप क्यों है? सुप्रिया सुले ने जो भी भाषण दिया और जो भी नाम गिनाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने संसद में पलटकर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन यह जरूर हुआ कि 48 घंटों के भीतर ही जयंत पाटिल, जो कि सुप्रिया सुले के पीछे बिल्कुल एक मजबूत ताकत बनकर खड़े हैं, उनको मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस दौर से इस समय शरद पवार की एनसीपी पार्टी गुजर रही है, ऐसे में कोई भी बड़े नेता की यहां से वहां होने की खबर और खासकर जयंत पाटिल जैसे नेता के आगे बढ़ने की खबर पूरे के पूरे शरद पवार खेमे में हड़कंप मचा सकती है, पूरे के पूरे खेमे को हिला सकती है। ऐसे में मीडिया ट्रायल का राउंड हो गया। इस मीडिया ट्रायल के राउंड को अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई उसे सूडो सेक्युलरिस्ट मीडिया कहता है, कोई लेफ्टिस्ट मीडिया कहता है, कोई उसे प्रेस्टिट्यूट कहता है। ऐसे कई अलग अलग किस्म के नाम है कि मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें फैलाई जाए जिससे एक आभासी दुनिया पैदा हो। और महाराष्ट्र में ऐसी ही एक आभासी दुनिया का शिकार बने जयंत पाटिल। जयंत पाटिल अब सभी जगहों पर सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन मीडिया में उनकी निष्ठा आखिर कहां है, इसे लेकर लोगों में चर्चा का दौर अब शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये ताकत होती है रूमर्स की। गॉबलेट, जो कि एडोल्फ हिटलर के मीडिया प्रमुख थे, एडोल्फ हिटलर के पूरा मीडिया संभालते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि सच जब तक खड़ा होकर बिस्तर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। विंस्टन चर्चिल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो इसी प्रकार से इस समय मीडिया ट्रायल और मीडिया राउंड चल रहे हैं, और देखना यह है कि आप यानी कि दर्शक अपने आप को इन खबरों से कैसे बचाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये शो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की ये खबर पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।